जिन भाई साहब की बात तू करे है ना, वो भाई साहब मनी मन कितने दुखी और परेशान हैं, ये बात तू न जान सके। आपका न्योता सर माथे, हम जरूर आएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे दोस्त श्रीधर शास्त्री की मौत के रहस्य से पर्दा जल्द से जल्द उठे। अच्छा होगा। और एक और बात हम आपसे कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर मातादीन साहब, हम चाहते हैं कि आप इस बात पर गौर फरमाइए कि कैसे हमारे दुश्मन हमारे दिल पर दुश्मनी की बेड़ियां जकड़े जा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम दुश्मनी का जवाब अपने अंदाज में दे रहे हैं। और तब तक देते रहेंगे जब तक हमें चुनौती मिलती रहेगी। जिन्हें जो करना है करते रहो, पर यो भी सत्य वचन है कि शास्त्री की मौत की गुत्थी अब ना सुलझने वाली, ना किसी भी कीमत पर, ना। अब क्या हुआ है जो इतना सोचती बैठी है? कहा कि सबके सबों के चेहरे पर बड़ी उदासी चाहिए घर में, और ऊपर से बड़े सा और छोटे सा के बीच की लड़ाई अभी देखकर आ रही हूं कि बड़े सा और छोटे सा फिर से लड़ रहे हैं, और घर वाले बस चुप खड़े हैं। ये समझ में ना आ कि थमें तो थमें कैसे? काकी, मने तो बड़ा डर लगे हुए।
राजसान ने ये तक अठे तक कह दिया, अगर यही हाल रहा तो आनंदी शास्त्री को भी बी के मर्द के पास भेज दूंगा। राजसान ने अठे तक कह दिया कि अगर बाकी दुश्मनी के बीच कोई आया ना, तो उसे भी ये दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। और वो किसी पर भी वार करने से चूकेंगे ना, ताकि बहुत डर लगे। क्या होगा? अरे बल्लू, मारे समझ में ना आ रहा है कि थारी खोपड़ी में चल का ही रहा है। अरे ये समर बहादुर सिंह के चक्कर में कहीं तो लंबा ना लिपट लियो। चंदा मामा, बल्लू भाई हर किसी की बात टाल सके है, पर समर बहादुर की कभी ना। अरे रमनीक, काय के लिए परेशान कर रहे हो भाई तुम? हैं? काय वास्ते परेशान कर रहे हो चंदा मामा को? देखना रहे, चंदा मामा पहले से ही बहुत परेशान है। देखो कितने गुस्से में, देखो। अरे गुस्से में ना है बल्लू, गुस्से में ना है। अरे बल्लू, ये जो खोपड़ी पे चांद निकला है ना, ये ऐसे ही ना निकला है। सारे शहर के सागे सागे तू भी ये बात अच्छी तरह से जाने हैं कि चंदा मामा ने आज तक जिस मुकदमे में हाथ डाला है ना, बी का फैसला सिर्फ चंदा मामा के हक में हुआ है ना। अब मैं तो अपनी खोपड़ी जा मारे पीटे हूं कि तू ये कैसा है जो चंदा मामा की बात न माने है। और ये कौन सी बात कर दी है आपने चंदा मामा? हैं? अरे कौन सी बात ना मानी है आप? अरे सारी बातें तो मानता हूं मैं आप। हाँ, पर जो ये बार बार हमारे मुंह में उंगली डाल के जो उगड़वाना चाहो ना, आप मुश्किल है हमारे लिए। हाँ, ये तो मैं नगर निगम के दफ्तर में देख चुका हूँ कि तू समर बहादुर सिंह से कितना प्रभावित है। पर देख बल्लू, मैंने श्रीधर शास्त्री की लुगाई आनंदी शास्त्री की आंखों में जो आग देखी है ना, बी आग साहब जी को एक दिन बर्बाद करके रख देगी। अल्लू, मारा डर तो ये बात का है कि तन्ने कुछ ना हो जाए। चंदा मामा दूर के
पुए पकाए ढूंढ के, अरे खुद खाए थाली में और बल्लू को प्याली में। ना चंदा मामा ना, यो बल्लू है, बल्लू सिंह। हमारी दीवार में छेद करना इतना आसान तो नहीं। और दूसरी बात चंदा मामा, शो काम खातिर ये बल्लू जेल से बाहर आया ना, बी को तुम्हारे को पूरा करना ही, किसी भी हालत में, किसी भी हालात में, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और बी के वास्ते हमारे को जाना पड़ेगा गौरी शंकर के घर, काहे कि हमारे को जिस तिजोरी की तलाश है ना, बी की चाबी हमारे को बटे ही मिलेगी। गौरी शंकर के घर। अरे बल्लू, ये बात तो मैं कहूँ। बस बस चंदा मामा, बस बहुत इज्जत दे दी, अब बस। बल्लू सिंह को जो काम करना है तो करना है, समझ आए कि नहीं? अरे तू जो कुछ भी कहा है पर सारी बातें तो पूरी को नहीं हो सके ना। आखिर इतनी जरूरत की थी सुरभि का पास जाने की? कदे तू बैठा पहुंच जावा है तो कदे हवेली चली जावा है। आखिर तू चावा क्या है? माँ मैं तो ना सुरभि को सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर विश करने गई थी। बस और मेरे कुंवर को तो मुझे वो कुछ बातें बतानी थी ना। तो इसलिए मैं गई थी वहां पर। और आपको तो पता है कि मुझे कुंवर से क्या क्या बात करनी थी, है ना गुड़िया? तुझे भी तो सब पता है ना? हाँ बोल। अरे पगली तनक कितनी बार बोली होगी या बेसिर की बातें मत करा कर तू। माँ कहाँ बेसिर पैर की बातें। अरे नारी छुरी ना, घबराने की जरूरत को नहीं।
अरे भाभी साहब, ठीक हो बताओ ना। मैं तो ये का काका हूँ। वाह रे वाह, थारा दुख तो मैं अच्छे से समझू हूँ पारो, और इतने सालों से थारे इस दुख भरे मन को बड़ी बारीकी से समझ भी रही हूँ। बस करो चंपा जीजी सा, बस करो। मैं तो ये का काका हूँ। माँ नहीं पूछे कि ये बिना पूछे हमारे घर में ऐसे कैसे घुसा है? हाँ क्यों रे पारो, तू बार बार ऐसा काहे कहे है कि हम लोग भाई जी और आनंदी की मर्जी के बिना इस घर में घुस बैठे हैं, जबकि पता थारे को भी है कि ये बात गलत है। गलत और सही सब कुछ पता है जीजी साहब, वो बात तो सब पीछे छोड़ा है। जो बात सोचकर हम अट्ठे आए थे, पर यहाँ के हालात देखकर हमारे मन में दुख ही दुख हरा हो रहा है। वाह रे वाह, थारा दुख तो मैं अच्छे से समझू हूँ पारो, और इतने सालों से थारे इस दुख भरे मन को बड़ी बारीकी से समझ भी रही हूँ। बस करो चंपा जीजी सा, बस करो। एवढा भूलो कोणी कि अगर शांति से यहाँ रहना चाहूँ ना, सारी सुख सुविधाओं के साथ जो थारे को मिली है ना, तो अपना मुंह बंद रखो। और यो बात तो एकदम सच्ची है, अगर यो घर में तुम रहना चाहो ना, तो वो भी या तो भाई साहब के हाथ में है, या फिर थारी प्यारी पारो की मर्जी से। चंपा जी साहब, मैं जब तक चाहूं थारे को यहाँ रख सकूं, और जब चाहूं थारी प्यारी पारो थारा टिकट कटवा सके। और जीजी साहब, यहाँ से जाना तो जाना चाहो कोनी, पर जाने के नाम पर थारे मुंह पर जो डर दिखे ना, वो मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ सकूं। बेटा, डरने की कोई बात को नहीं बेटा। ये तारा काका है, काका। तारा पापा का दोस्त और दुर्गा आंटी है ना, बाका बिंद। भाई साहब थे अचानक अठे थे तो बठा भीतर आना। हाँ भाभी साहब, भीतर था। अब बाहर निकला हूँ सैर करने के लिए। क्या कि हमारे कने कुछ सवाल है, इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ, पर हमारे को इसका जवाब मिल रहा को नहीं। और भाभी साहब, ये
ये छोरी कौन से राज की बात कर रही थी? जो यो कुंवर साहब को बताना चाह रही है? मम्मा 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 कुछ नहीं बताएगी। और आप कौन होते हो माँ से कुछ पूछने वाले? हाँ कुछ नहीं बोलेगी माँ। नहीं बोलेगी माँ कुछ। और साथ ही साथ चाहते हैं कि चंपा जीजी सा अपनी जुबान बंद रखे, सबकी इज्जत करे, और तो और सबसे ज्यादा आनंदी की। नहीं बोलेगी माँ कुछ। अरे सुंदरी, मैं थाना बोली ना कि ये तेरा काका है, तो तू डर मत। भाई साहब, ये भी बाद में आयो ना। अब जब ये घर पे आ जाओ ना, भाषा सारी बात समझ लियो। हाँ, थारी सारी बातें हमारी समझ में आ रही हैं पारो। और सच तो यह है कि हमारी जुबान बंद रहे, अब बी में ही भलाई है। चलिए, आपको बात समझ में तो आई। यकीन मानिए दादी साहब, यहाँ पर कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता, और ना ही चाहता है कि आप यहाँ से चली जाएं। आप हमारे दादाजी की बहन हैं, उस नाते हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, और साथ ही साथ चाहते हैं कि चंपा जीजी सा अपनी जुबान बंद रखे, सबकी इज्जत करे, और तो और सबसे ज्यादा आनंदी की। वो आनंदी जो अपनी परिस्थितियों से जूझ रही है, वो बेचारी आनंदी जो अपने पति को खोने के बाद इस घर के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। और जो लोग आनंदी को झुलसते हुए देख रहे हैं ना, उन लोगों को यो बात समझ में आ रही को नहीं कि आनंदी श्रीधर के बाद इस घर के लिए जिम्मेदारी उठाने की जी तोड़ कोशिश करे। नगर निगम के एक के बाद एक टेंडर जो हमारी कंपनी को मिल रहे हैं दादी साहब, वो सिर्फ मेरी माँ की मेहनत ही है। अरे भाभी साहब, एक बात तो मैं आपको साफ साफ कहूं कि थारे बीण या गौरी शंकर के हाल चाल, उसके हालात जो है ना, मार्ग युग में आ गया है कि सारा बीण गौरी शंकर किसी की बातों में आके, किसी की बातों के बहकावे में आके यहाँ वहां के काम करने लग गया है।